से जो है आनंद है, सुना सुनाया आनंद है, इसको अनुभव करो। इस अनुभव के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, और ये नहीं कर पाए तो सूकर कुकर की योनि में जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, ये गप नहीं है। ये मेरे लड़के, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मकान, ये मेरी ज़मीन, ये मेरे नाती, ये सब तुम्हें कहाँ ले जाने वाले हैं? नर्क में ले जाने वाले। इनसे बच नहीं पाओगे। उन कथाकारों की संगत छोड़ दो जो कहते हैं कथा सुनते रहो पर तुम तो तर जाओगे। ऐसे कथाकारों की, पंडितों की, साफ कहता हूँ मैं, संगत छोड़ दो, भलाई इसी में है। ये गागा के रामायण जो सुनाते हैं, अनेक अनेक अर्थ लगाते हैं रामायणों के, इनकी संगत छोड़ दो, सच्चाई को पकड़ो। ये कुछ भी है नहीं। यही जीव पद का लक्ष्य है, इसको और आगे कहेंगे। एक उदाहरण दिया बहुत बढ़िया। कोरे कागज पर स्याही लगा के ताकि मध्य श्वेत अक्षरों को तुम जो है लिख दो। तिस अक्षर को और पूरे कागज को जैसा कथन मात्र भेद है, तैसा ही साक्षी का और शुद्ध चेतन का भेद। पूरा कागज लो और उस पर क्या कर दो? स्याही पोत दो, नीली या लाल, फिर उस पर अक्षर लिख दो। तो अक्षर, स्याही और कागज, ये तीन है कि एक ही है? एक ही है। कागज ही कागज है, बाकी तो सब कल्पित है। इसी प्रकार से स्याही रूप उपाधि की दृष्टि के बिना अक्षर नाम नहीं, किंतु ये पूरा कागज ही है। तैसे ही अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि के बिना, अंतःकरण उपाधि की रूप की दृष्टि के बिना, उस पर दृष्टि न रखो। अंतःकरण में नहीं, मेरा नहीं, तो साक्षी ही हो। साक्षी के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं। प्रयोजन मंडन, अंक 45, पूर्व पक्ष का उत्तर। अब ये कवित्व में उत्तर दिया है, तो कवित्व तो अभी हम पढ़ देंगे, लेकिन कवित्व के पढ़ने से तुम्हें अर्थ उसका समझ में नहीं आएगा। फिर उसकी जो आगे बहस चलेगी, वार्ता चलेगी, तब वो समझ में आएगा। कार्य अध्यास निरूपण। ये कार्य अध्यास निरूपण किसको कहते हैं? ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, अपरा का कार्य है। ये माया दो तरह की बताई गई है ना। हाँ, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर तक सब अपरा का कार्य, और कार्य अध्यास रूप होता है। तो अध्यास रूप कार्य का निरूपण है इस अगले श्लोकादोहे में या कवित्व में। इसमें परिभाषा दी गई है। अज्ञानकृत कैसे बना है? स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच कैसे बना है? अज्ञान से। अज्ञानकृत स्थूल सूक्ष्म प्रपंच रूप जो भ्रम से दिखाई दे रहा है, वो कार्य का अध्यास है। वही कार्य का अध्यास है। क्या कहता कवित्व? सजातीय ज्ञान संस्कार तय अध्यास होत, सत्य ज्ञान जन संस्कार को न नेम है, दोष को न हेतुता, अध्यास विषय देखियत, पट विषय हेतु जैसे तुरी तंतु वैम है, आत्मा द्विजात शंख पोत सिता कटु भास है, सीप में विरागी रूप देखे बिना बिन प्रेम है, नव नील रूपवान भासत कटाह तंबू, जिनके न को पित्त प्रवृत्ति अक्षेम है। इस कवित्व का अर्थ जो है आगे चल करके वार्ता में आ जाएगा। तो पूर्व में जो कहा था पूर्व पक्षी ने
कि बंध सत्य है, बंधन सत्य है। पूर्व पक्षी ये सिद्ध करते रहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर रिश्तेदार हैं, मरने के बाद भी फिर रिश्तेदार हो जाएंगे। बहुत लोगों की कल्पना है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ज़्यादातर तुमने देखा होगा कि महिलाएं विधवा हो जाती हैं, ज़्यादातर पति पहले मर जाते हैं। उसकी कोई वजह ये है, ये पूर्व पक्षी की बात बता रहा हूँ मैं, ये सत्य नहीं है कि उसकी वजह ये है कि अपनी हिंदू संस्कृति में लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए, तो वो 4 साल पहले ही खिसक गए। अब वो वहाँ जन्मेंगे जा कर के, तब तक तैयार होंगे, तब तक उनकी पत्नी भी मर के पहुँच जाए। तो इसका खंडन तो सरेआम हो रहा है कि वे 40 साल पहले मर गए और वे 40 साल के बाद मर रही हैं। तो क्या 40 वर्ष वाले से हाँ, अब देखो 40 वर्ष में तो पैदा हुई और 20 वर्ष की हुई, तब तक वो 60 का हो गया। और कहीं हिंदुओं में हमने 20 साल की कन्या और 60 साल का वर देखा ही नहीं। हाँ, कहीं जो है रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है, तो उनको हम चरित्रवान नहीं कहेंगे। जैसे 60 साल का बुढ़ा 15 साल की 16 साल की लड़की से विवाह करता है, तो उसे आप चरित्रवान मानोगे? और जिनके हुए हैं वो इतिहास में भी जो है राजा निंदनीय माने गए हैं, भले मजबूरी में किया हो उन्होंने। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 55 वर्ष के, क्या नाम था, गंगाधर राव से हुआ था। तो गंगाधर राव को कहीं भी इतिहास में वीर पुरुष नहीं कहा जाता। वो तो लक्ष्मीबाई की वजह से उनका नाम भी आ गया इतिहास में, नहीं तो कोई इतिहास में नाम लेवैया नहीं था। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि इस अनुमान प्रमाण से भी ये बात सच नहीं लगती। सच्ची बात तो क्या है कि हमारा और तुम्हारा कोई भी जैविक संबंध है ही नहीं। अगर कोई संबंध है तो आत्मिक है। आत्मा से आत्मा का तो नित्य संबंध है, नित्य संबंध। वो संबंध कभी भी कटता नहीं है। तो बंध सत्य है, ऐसा पूर्व में कहा। किसने? पूर्व पक्षी ने। उसकी ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं, और मिथ्या वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति होवे है। तो आत्मा में मिथ्या बंध की सामग्री है नहीं, इसलिए बंध सत्य है और उसकी ज्ञान से निवृत्ति हो नहीं सकती। बंध क्या है? सत्य है। जी हाँ, 99% लोग इस संसार को सत्य समझने में और समझाने में लगे हुए हैं। और नाटक चाहे जितना करो, यहाँ पर भी आप पढ़ने जरूर आते हो, लेकिन आपकी दृष्टि में अभी संसार ही सत्य है। अगर संसार मिथ्या कर लो तो आधा काम तो वैसे ही बन गया। बोलो, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बाबा छोड़ियो नहीं, बाबा आश्रम छोड़ के इस किताब को जो है सुनने में लग जाए तो बाबा का क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? पर इतना जरूर लोग कहेंगे कैसा बाबा था, अधूरा बना के छोड़ दिया। तो वो अपयश किसको? आत्मा को मिला कि जो है शरीर को? अच्छा, शरीर जब मिथ्या है तो अपयश सत्य है। कमाल करते हैं। इसलिए कहा गया है यस अपयश विधि हाथ। कौन के हाथ है? जब तुम्हारे हाथ में नहीं तो काहे परेशान काहे हो? विधि माने प्रक्रिया। हाँ, और प्रक्रिया सत्य है कि मिथ्या? प्रक्रिया सत्य है कि मिथ्या? मिथ्या। और तुम्हें ज्ञान किसका प्राप्त करना?
सत्य का कि मिथ्या का? सत्य का। वो लगे तो मिथ्या में रहते थे। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए सन्यास 1 सेकंड में होता है। सन्यास लेने में आपको युग नहीं लगते। हाँ, सन्यास लेने की तैयारी में चाहे जितने जन्म बिता दो। सन्यास जब होगा तब 1 सेकंड में होगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अर्ध श्लोकेन हमारे शंकराचार्य भगवान ने कहा कि प्यारे भक्तों, हम तुम्हें आधे श्लोक में करोड़ों ग्रंथों का सार बता रहे हैं। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यद ग्रंथे कोटिभा। तो क्या बता रहे हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न। जीव और ब्रह्म दो नहीं। जगत को तुम मिथ्या बुद्धि में निश्चित करो तो ब्रह्म जो है दूर नहीं है, देरी नहीं है, दूरी नहीं है। देरी और दूरी किस बात में है कि आप संसार को जो है मिथ्या नहीं कर पा रहे हैं। केवल बोलते रहते हो, बोलने से थोड़ी मिथ्या हो जाए। मिथ्या करो अपने हृदय में। तो कह रहे हैं कि आत्मा में मिथ्या बंध की सामग्री नहीं है, इसलिए बंध सत्य है, ताकि ज्ञान से निवृत्ति होगी नहीं। सो वार्ता बनती नहीं। क्यों? क्योंकि बंध मिथ्या है, ताकि ज्ञात से निवृत्ति होगी ही होगी। और पूर्व में जो कहा कि सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यास का हेतु है। क्या कहा था पूर्व जो है वक्ता, उसने पक्षी ने, पूर्व पक्षी ने, कि सत्य वस्तु का ज्ञान, सत्य वस्तु का एक एक शब्द पर जोड़ दो। सत्य वस्तु की जानकारी, सत्य वस्तु को पकड़ना, ज्ञान संस्कार द्वारा अध्यास का हेतु है। सत्य वस्तु का जो ज्ञान हुआ उसका संस्कार बना, कि उसी संस्कार से जो है अध्यास बन गया है। तो कहीं ये बात जो है जमी नहीं। गुरुजी कह रहे हैं ये तुम्हारी बात जो है जमती नहीं है। जैसे सत्य सर्प का ज्ञान संस्कार द्वारा सर्प का अध्यास का हेतु है, तैसे ही सत्य बंध होवे तो सत्य बंध का ज्ञान होवे। सो सिद्धांत में क्या है? अनात्म वस्तु सत्य नहीं है, इसलिए सत्य वस्तु का ज्ञान जो संस्कार द्वारा अध्यास की सामग्रीता का अभाव होने से बंध अध्यास नहीं किंतु सत्य ही है। बंधन सत्य है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा? बंधन सत्य। सत्य वस्तु जन्य ज्ञान के संस्कार का खंडन। कहते हैं ऐसी शंका बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अध्यास में संस्कार द्वारा सत्य वस्तु का ज्ञान हेतु नहीं है। बड़ा कठिन है कुशवाहा जी। हाँ, परेशान मत हो जाना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। एक ही बार में बात न समझ में आए तो परेशान होकर के ये मत कह देना। यही लोग करते भी हैं, कहते हैं ज्ञान हमारे बूते का है। क्या बूते का क्यों नहीं है, इस पर विचार नहीं करते। इसलिए नहीं है कि आप भोगों में फंसे हो, वरना ज्ञान से सरल तो कोई वस्तु चीज है ही नहीं। तुम्हें कर्मों में न जाने कितना कर्म करना पड़े, उपासना में न जाने कितने वर्षों तक तुम्हें जो है हाँ एक टांग पे खड़ा होना पड़े। तो ज्ञान में क्या है? इस हाथ लेना इस हाथ लेना, इतना बड़ा ज्ञान है। एक दृष्टांत देते हैं। एक जो है साधु चले जा रहे थे, दो साधु आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि सत्य का ज्ञान क्या है, सत्य वस्तु की उपलब्धि क्या है।
तो एक किसान धान रोप रहा था। उन्होंने कहा बाबा रुक जाओ, उन्होंने क्या हम तुम्हें कराते हैं आत्मज्ञान? तो हंसे बड़ी जोर के, हम लगे पड़े हैं वर्षों से, कोई धान रोप रहा है और कह रहा हम तुम्हें कराते आत्मज्ञान। तो उन्होंने कहा क्या है आत्मज्ञान? कि देखो ये रहा पौधा, इसको उखाड़ लिया और ये लगा दिया, इसका नाम आत्मज्ञान। तो इतनी देर में आत्मज्ञान होता है। जिसको तुम देह करके मैं स्वीकार किए बैठे हो, इसे उखाड़ के और फेंक दो, और जो आत्म वस्तु है वहां पर अध्यारोप कर दो, पर इसी का नाम। इतनी देर लगती ब्रह्म ज्ञान, उसकी तैयारी नहीं कर रहे, लगे हो कर्मन में, रोए, कर्मन को रो रहे हो, कर्म थोड़ी कर रहे हो। किंतु वस्तु का ज्ञान हेतु है, सो वस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या होवे। ये जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु का तुम्हें ज्ञान हुआ है वो सत्य ही है या मिथ्या है। जो सत्य वस्तु का ज्ञान ही अध्यास में हेतु होवे, तो जा पुरुष ने सत्य छुआरे का वृक्ष नहीं देखा, समझने की चीज है, और बाजीगर का बनाया मिथ्या छुआरे का वृक्ष बहुत बार देखा। बाजीगर ने दिखाया छुआरे का पेड़, हमने कई बार देखा, लेकिन कहीं सत्यता में नहीं देखा। और बाजीगर से ऐसा सुना होवे कि जो ये छुआरे का वृक्ष है और खजूर का वृक्ष कदई देखा सुना होवे नहीं, ताको खजूर का वृक्ष देख के छुआरे का अध्यास होवे, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जाता है क्या? बाजीगर ने तो आपको दिखाया छुआरे का, और तुम्हें उसका अध्यास किसका हो जाए? खजूर का। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि सत्य छुआरे का ताको ज्ञान है ही नहीं, और हमारी रीत से तो बाजीगर का देखा जो मिथ्या छुआरा ताका ज्ञान है, इसलिए अध्यास बने हैं। सजाती वस्तु के ज्ञानजन संस्कार ही अध्यास के हेतु होते हैं। समझ में आ रही है? छुआरे जैसा कोई और वृक्ष मिल जाए तो उससे भी सजातीयता के संस्कारों से अध्यास कारण बन जाता है। इसलिए इस जगत के अध्यास का कारण सत्य का सजाती है। अब सत्य का सजाती कौन है और मिथ्या का सजाती कौन है? बताओ। सत्य का सजाती कौन है? अरे भाई, चेतन का सजाती कौन है? ज्ञान नहीं, ज्ञान तो स्वयं चेतन स्वरूप है, चेतन का सजाती। अब देखो, आपने विचार चंद्रोदय सबने पढ़ रखी है, पढ़ डारी, काकर डारी, पढ़ डारी, लेकिन आप ये बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे, जबकि प्रारंभ में ही विचार चंद्रोदय में ये बताया गया है कि अपने को दो भागों में बांटे, एक मिथ्या भाग, एक सत्य भाग। तो सत्य भाग में कौन है? जीवात्मा और ब्रह्म, ये सत्य भाग है। आत्मा और परमात्मा ये सत्य भाग है। चेतन और चिदाभास ये सत्य भाग है, बाकी सब मिथ्या भाग। इसलिए सबसे जल्दी तुम्हें ये निश्चय करना बुद्धि में कि हम किसके अंश हैं। हाँ, तुम्हें अभी यही पता नहीं कि हम किसके फूफे हैं। पता है? यहाँ लगे पड़े हो। आप जगत के सजाती नहीं हो, आप देह के सजाती नहीं हो, आप देह अंश नहीं हो, आप ईश्वर अंश हो। ईश्वर अंश, कौन के अंश हो आप? ईश्वर। अच्छा, बहुत से लोग जवाब देते हैं जो
अच्छे पढ़े लिखे हैं ना, विज्ञान पढ़े, जब ये प्रश्न किया जाता है कि ये बताओ कि तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आप कहाँ से पैदा हुए, आप कहाँ से जो है निकले, तो ज़्यादातर पढ़े लोगों का जवाब होता है कि हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्राणियों की उत्पत्ति हैं। बहुत से तो बंदर से बता देते हैं कि हमारी उत्पत्ति किससे है, बंदरों से। और बहुत से और गहरे में जाते हैं तो कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं जीव जंतु, इन आँखों से नहीं दिखाई देते, अमीबा टाइप के, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। हाँ, इसी को विकासवाद कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पुरुष ये स्वीकार नहीं करता। अध्यात्म पुरुष कहता है ईश्वर अंश। हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। हम कहाँ से निकले हैं, जाना कहाँ है? देखो कितनी बढ़िया बात। इसको सुनकर प्रसन्नता नहीं होती, लगे हो उबड़ खाबड़। कौन के हो संबंधित हो, हैं? नातियन के बाबा हो, मर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो। ऐसा लगता है आप लोगों को जैसे ये वकील चिढ़ता है हम लोगों को, चिढ़ते हैं ना। आप देहांश नहीं हो, आप प्रकृति अंश नहीं हो, आप चेतनांश हो। सीधी सीधी भाषा में आप चिदाभास हो, हाँ, संसार भास नहीं हो। आप संसार से आपको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो सत्य वस्तु के जो संस्कार, सत्य के सजाती वस्तु के, न कि सत्य के, सत्य की सजातीय वस्तु के संस्कारों से ही ये अध्यास बन जाता है। ये बात आ रही समझ में? जगत जो अध्यस्त हो रहा है वो आत्मा से नहीं हो रहा है, आत्मा के अंश से हो रहा है। ज्ञान जन्म संस्कार हेतु है। ये कहने में अर्थ का भेद नहीं, एक ही अर्थ है। कहाँ पढ़ रही थी? इसलिए सजाती वस्तु के ज्ञान जन्म संस्कार की ही अध्यास के हेतु है। अब ये पहली कविता की पहली लाइन का अर्थ हो गया। सजातीय ज्ञान संस्कार तय अध्यास होत, देखा था? तो वही तो यहाँ समझा रहे हैं। सजाती वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार ही अध्यास के हेतु हैं। आपने आत्मा को तो नहीं देखा, देखा है, लेकिन आपने अपनी मैं को तो देखा है। अपनी मैं के तुम जो है गवाह नहीं हो। आपके पास अपनी मैं है कि नहीं है? तो वो मैं किसकी सजाती है? वो किसकी सजाती है? तुम यार बताओ किसके फूफे हो? तुम्हें अपने भतीजों का नाम ही नहीं पता। ये चुटकुला सुना होगा। गाड़ी में फूफा जी आ रहे थे, ससुराल गए थे, तो सामान वहाँ गाड़ी रुकी, वहाँ ठग खड़े थे 4-6। उन्हें फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, लाओ फूफा जी सामान। तो सारा सामान, फौजी वैसे ही ठहरे। फौजी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता सभी के ऊपर, सारा सामान दे दिया। वो ठग लेकर के सामान जो है वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब खिड़की से बाहर आए, वहाँ भीड़ में पूछ रहे हम किसके फूफे हैं? अब यहाँ तुम्हारा कौन रखा है तो बताए कि हम किसके फूफे। ऐसे ही माया के चक्कर में पड़कर होत बड़ी हैरानी। अब यहाँ तुम पूछते फिर रहे हो हम किसके सजाती है, किसके सजाती है? हम ठाकुरों के हैं कि ब्राह्मणों के हैं? हम किसके हैं? आप किसी के सजाती नहीं हो, आप केवल उस परमपिता परमेश्वर के
सजाती हो। जो सो संस्कार का जनक ज्ञान और ताका विषय मिथ्या होवे अथवा सत्य होवे। अब यहाँ पर जो भी जो है दिखाई दे रहा है, ये सत्य हो या मिथ्या हो, ये कोई शर्त नहीं है। मिथ्या भी हो सकती है और है वो क्या सकती है ही। संस्कार द्वारा ज्ञान के हेतु है। अब इनके जो संस्कार पड़ गए हैं, समझ रहे हैं, और वही जो है काय का हेतु बन गए हैं, अध्यास के हेतु। ज्ञान जन संस्कार हेतु हैं। या कहने में अर्थ का भेद नहीं, एक ही अर्थ है, क्योंकि संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु है, संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान संस्कार का हेतु है और संस्कार अध्यास का हेतु है। इसलिए संस्कार द्वारा ज्ञान को हेतुता कहने से भी ज्ञान जन संस्कार को ही अध्यास विषय हेतुता सिद्ध होती है, न कि जो है डायरेक्ट ज्ञान। अध्यास में ज्ञान हेतुता सिद्ध नहीं होती, बल्कि क्या सिद्ध होती है, सजाती ज्ञान संस्कार से अध्यास होती। सजातीय वस्तु के ज्ञान से संस्कार जो बनते हैं, उनसे जो है अध्यास सिद्ध होता है। अब सिद्धांती क्या कहते हैं, क्या कितना समय रह गया? 3 मिनट। केवल वस्तु के ज्ञान को ही अध्यास में हेतु कहे तो बने नहीं। केवल वस्तु के ज्ञान को ही अध्यास में कारण कहें तो कोई बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये नियम है, जो हेतु होवे सो कार्य से अव्यवहित पूर्व काल में होवे है। अब जरा ये जो है शब्द बड़ा कठिन है, अव्यवहित। अव्यवहित कैसे कहते हैं? अव्यवहित कर सकते हो अर्थ? अव्यवहित कहते हैं व्यवहार में नहीं। अब व्यवहार में क्यों नहीं आएगा? व्यवहार में क्यों नहीं आएगा? जबकि कह रहे अव्यवहित पूर्व काल में था। तो अव्यवहित का अर्थ होता है अंतराय रहित। अंतर में जो सत्य वस्तु है उसके रहित यहाँ जो कार्य हो रहा है उसे अव्यवहित कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि योगस्थ हुए बिना तुम व्यवहारिक कुशलता को प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे आप सब लोग व्यवहार नहीं करते हो, क्या करते हो? आप व्यवहार करते हो। बड़ा कठिन है ये वेदांत का विषय। आप अपने को व्यवहारी मानते हो कि नहीं? जबकि आप व्यवहारी नहीं हो। व्यवहारी थे राजा जनक, व्यवहारी थे भगवान रामचंद्र, व्यवहारी थे कृष्ण भगवान। तुम लोग तो अव्यवहारिक काम कर रहे हो। अरे कुछ समझ में? अंतराय रहित का नाम है अव्यवहित और अंतराय सहित का नाम है व्यवहित। ये परिभाषा याद रखना। तो जो हेतु होवे सो कार्य से अव्यवहित पूर्व काल में होवे। अव्यवहित, अव्यवहित माने यहाँ जो सब काम चल रहा है ये अव्यवहित है। तो पूर्व काल में भी था कि नहीं था? हाँ, जिसकी वजह, जिसकी अनुपस्थिति में ये अव्यवहित हो रहा है। जैसे घट का हेतु दंड, घट माने घड़ा, और उसका कारण क्या है? दंड। सो घट में अव्यवहित पूर्व काल में होवे है। पूर्व काल में था, दंड के नहीं था। तैसे ही जो अध्यास का हेतु ज्ञान अंगीकार करें सो भी अध्यास से अविवाहित पूर्व काल में चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए?
सो पूर्व पक्षी इसमें तर्क करता है। बहुत सूक्ष्म विषय है, यहाँ बुद्धि पूरी लगाना पड़ेगी। काम होगा। हो गया। अब पूर्व पक्षी जो है शंका कर रहा है, उसको जो है अगले टर्म पर